लेकिन रास्ते में एक जानवर के आ जाने की वजह से उसकी गाड़ी पहाड़ से नीचे गिर जाती है, पर मार्विन को कुछ नहीं होता है। इसी बात को लेकर वो खुश होने लगता है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक के लिए नहीं थी, क्योंकि पहाड़ी से एक बहुत बड़ा पत्थर उसकी कार पर आकर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसकी आंखें खुलती है, तो वो देखता है कि एक डॉक्टर उसके साथ कुछ कर रहा है, जिसके चारों तरफ जानवर भी डॉक्टर के कपड़े पहने हुए थे, जिन्हें देखकर मार्विन फिर से बेहोश हो जाता है। लेकिन अब की बार जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को अपनी कार में ही पाता है। वो देखता है कि उसकी कार तो पूरी तरह से टूट चुकी है, पर वो बिल्कुल ठीक है। उसे लगता है कि उसने जो डॉक्टर्स और जानवर देखे थे वो सब उसका एक सपना था। वो वहाँ से उठकर अपने घर की ओर जाने लगता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो 8 दिन से गायब था। अब अगली सुबह वो अपनी बॉडी को देखने लगता है। उसे अपनी बॉडी में काफी बदलाव दिखाई दे रहे थे। हमें उसकी बैक पर एक काफी बड़ा कट का निशान दिखाई देता है, यानी उस डॉक्टर ने इसके साथ कुछ तो किया है। वो फिर से रोज की तरह ही मॉर्निंग वॉक पर जाता है, लेकिन आज वो उस बूढ़े को हरा देता है जो अपने हाथ में डंबल लेकर दौड़ा करता था और इसको हरा देता था। तभी एक घोड़े वाला आदमी उससे रेस लगाने लगता है, लेकिन आज तो कमाल ही हो गया था। वो उस घोड़े वाले आदमी को भी दौड़ में हरा देता है। तभी उसे एक पार्क में उसकी क्रश रियाना कुछ डॉग्स को घुमाते हुए देखती है और आज मार्विन हिम्मत करके उससे बात कर भी लेता है। वो उससे उसका नाम पूछता है। इतने में रियाना के डॉग्स उसको पसंद करने लगते हैं। वो मार्विन से पूछती है कि तुमने कैसे किया, क्योंकि मेरे डॉग्स हर किसी को पसंद नहीं करते हैं। वहीं पर एक आदमी अपने डॉग्स के लिए एक फ्रिस्बी को फेंक रहा होता है, जिसे देखकर मार्विन अचानक से कूदकर उस फ्रिस्बी को उसके डॉग से पहले अपने मुंह से पकड़ लेता है। ये देखकर रियाना हंसने लगती है। उसे मार्विन बहुत फनी लगता है, इसलिए वो उसे अपनी पेट शॉप पे आने को कहती है। रियाना एक पेट शॉप चलाती है, जिसके बाद वो अपने ब्लैक फ्रेंड माइल्स के पास एयरपोर्ट चला जाता है। माइल्स की अभी अभी एयरपोर्ट पे जॉब लगी होती है। मार्विन को उससे बात करते हुए नशीले पदार्थों की खुशबू आने लगती है और वो फौरन वहाँ एक आदमी को एक डॉग की तरह पकड़ लेता है और उसकी टांग पर काटने लगता है, जिसे देख वहाँ पर पुलिस आ जाती है। वो उनसे कहता है कि इस आदमी के पास नशीले पदार्थ हैं, जिसके बाद पुलिस उसकी चेकिंग करती है, लेकिन उन्हें उसके पास कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन तभी मार्विन उसके पेट में हाथ डालकर उन नशीले पदार्थ को निकाल लेता है। इसी वजह से वहाँ खड़े सभी लोग मार्विन के लिए तालियां बजाने लगते हैं और मार्विन के इस कारनामे की वजह से पुलिस चीफ इसे एक ऑफिसर बना देती है। उसी रात मार्विन अपने घर जा रहा होता है। तभी उसके सामने एक आदमी आता है और बताता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैंने ही तुम्हारी जान बचाई है। उस दिन पहाड़ी से नीचे गिरने की वजह से तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स पूरी तरह से खराब हो गए थे, इसलिए मैंने उनकी जगह जानवरों के ऑर्गन्स तुम्हारी बॉडी में फिट कर दिए थे। मार्विन को सारी बात समझ में आ जाती है कि उस दिन जो उसने बहुत सारे जानवर देखे थे वो कोई सपना नहीं था। शायद इसी वजह से मैं उल्टी सीधी जानवरों वाली हरकत कर रहा हूँ। वो डॉक्टर उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहता है, लेकिन मार्विन उसे मना कर देता है, पर फिर भी वो उसे बेहोश करके वहाँ से ले जाता है। अब वहाँ पहुँचने के बाद मार्विन की आंखें खुलती हैं, तो वो देखता है कि उसके चारों तरफ जानवर ही जानवर हैं। वो डॉक्टर उसे बताता है कि आज से यही तुम्हारा घर है और इन्हीं जानवरों के ऑर्गन्स मैंने तुम्हारे शरीर में डाले हैं। साथ ही वो उसे कहता है कि तुम बाहर की दुनिया के लिए एक खतरा साबित हो सकते हो, इसलिए अब से तुम्हें यही मेरे और इन जानवरों के साथ ही रहना होगा। पर मार्विन ऐसा करने के लिए मना कर देता है, क्योंकि अभी तो उसका पुलिस ऑफिसर बनने का सपना पूरा हुआ था और वो इसे यहाँ रहकर खराब नहीं कर सकता था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो फिर से अपनी ड्यूटी कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसकी क्रश रियाना ने उसे अपनी पेट शॉप में आने को कहा था, जिसके बाद वो रियाना की पेट शॉप में चला जाता है। रियाना उसे बहुत सारे जानवरों से मिलवाती है, जहाँ पर एक बर्ड को भूख लगी होती है और मार्विन ये बात समझ जाता है, इसीलिए वो उसे अपने मुंह से खाना डालकर खिलाने लगता है, क्योंकि अब जानवरों के ऑर्गन्स डलने के बाद वो भी अब उनके इमोशंस को फील करने लगा था। जहाँ पर एक चिंपांजी भी होता है जो मार्विन के कान के नीचे 2 लगा देता है और इसी वजह से उसकी लड़ाई हो जाती है। वो चिंपांजी मार्विन को बहुत मारता है। अब मार्विन रात में एक मीट शॉप में घुस जाता है और सारा मीट खा लेता है, जिसकी वजह से उसका पेट फूल जाता है, पर उसे कुछ भी याद नहीं होता है कि वो यहाँ कैसे आया। वो वापस डॉक्टर के पास चला जाता है। वहाँ जाकर वो अपने पेट को भी घटा लेता है और डॉक्टर को सारी बात बताता है कि मेरे साथ बहुत अजीब अजीब चीजें हो रही हैं, मैं जानवरों की तरह हरकतें करने लगा हूँ। वो ये सब डॉक्टर को बता ही रहा होता है कि उसी टाइम वो अपने आप को अपने दांतों से खुजाने लगता है, जिसे देखकर डॉक्टर अब उसे बताता है कि अगर तुम्हें इंसानों की तरह नॉर्मल रहना है तो तुम्हें अपनी भूख पर काबू रखना होगा और साथ ही तुम्हें सारी फीमेल से दूर रहना होगा, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर, क्योंकि अगर तुम उनके पास जाओगे तो तुम एक्साइटेड हो जाओगे। जिसके बाद मार्विन अपने सीनियर के साथ एक बूढ़े आदमी के फार्म पर चला जाता है, जिसकी बकरी कल रात चोरी हो गई थी। मार्विन को वहाँ एक दूसरी बकरी दिखाई देती है, जिसे देखकर अब वो एक्साइटेड हो जाता है और बकरी को किस करने लगता है, लेकिन बकरी उसके गंदे इरादे समझ जाती है और उसे लात मार देती है, जिसकी वजह से वो बहुत दूर जाकर गिरता है। उधर फार्म से स्टेशन जाते वक्त उन्हें रास्ते में रियाना मिलती है। मार्विन का सीनियर गाड़ी रोककर उसे डेट के लिए पूछता है, लेकिन वो उसे नहीं मार्विन को पसंद करती है, क्योंकि उसे भी उसकी तरह जानवरों से प्यार है और मार्विन उसे एक अच्छा इंसान लगता है। रियाना मार्विन से शाम को डेट पर जाने के लिए पूछती है। मार्विन भी उसे हाँ बोल देता है, जिसके बाद मार्विन का सीनियर सिस्क
उसे अपने साथ मेयर के चैरिटी इवेंट की पार्टी में ले जाता है, लेकिन रियाना मार्विन को पसंद करती है। ये सब जानने की वजह से मार्विन का सीनियर सिस्क अंदर ही अंदर उससे गुस्सा होने लगता है और इसी कारण वो उसे पार्टी में अपने साथ अंदर नहीं ले जाता है, बस बाहर खड़े होने के लिए कहता है। लेकिन पार्टी में चलने वाले खाने को देखकर वो पागल हो जाता है और पूरी पार्टी में हंगामा मचा देता है, जिससे मेयर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उसे नौकरी से सस्पेंड करने के लिए कहता है, लेकिन तभी मार्विन को पानी में से कुछ अजीब आवाज आती है और वो वहाँ से भागता हुआ एक डॉल्फिन की तरह पानी में कूद जाता है। वो पानी में मछली की तरह तैर रहा होता है। वो पानी में से एक लड़के को डूबने से बचा लेता है, जो असल में मेयर का ही बेटा होता है, जिसकी वजह से मेयर उससे बहुत खुश हो जाता है और उसे शाबाशी देता है। तभी उसे याद आता है कि आज शाम को तो उसे रियाना के साथ डेट पर जाना था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। वो जल्दी से तैयार होकर रियाना से एक रेस्टोरेंट में मिलने जाता है। रियाना खाना खाते खाते उससे बहुत सारी बातें करती है, पर मार्विन उसे देखकर एक्साइटेड हो जाता है और बाथरूम में चला जाता है। और जब वो वहाँ से आकर देखता है तो एक लड़का रियाना से जबरदस्ती फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसे देखकर मार्विन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो बाहर निकलकर उस लड़के को एक सांड की तरह टक्कर मार के बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो रियाना को उसके घर तक छोड़ने जाता है, जहाँ उन दोनों के बीच में किस भी होती है। वहीं अब मार्विन एक जानवर की तरह हर रात गायों और बकरियों का शिकार करने लगा था, जिसकी खबर उसके चीफ को मिल चुकी थी। अगले दिन उसका चीफ उसे अपने केबिन में बुलाता है और उससे कहता है कि एक आदमी की गाय मारी गई है और जिस शख्स ने उसे मारा है उसका हमारे पास एक स्केच है, जो कि हूबहू तुमसे मिल रहा है। क्या तुम मुझे बताओगे कि ये तुमसे क्यों मिल रहा है? मार्विन उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। वो वहाँ रखे डोनट्स खा रहा होता है और अपनी टांग को अपनी जीभ से चाटने लगता है, जिसे देखकर उसका चीफ सोचता है कि शायद इस टाइम इसकी दिमागी हालत सही नहीं है। इसलिए चीफ मार्विन को कुछ महीने घर रहने के लिए कहता है, जिसके कुछ दिन बाद रियाना मार्विन से मिलने उसके घर आती है, लेकिन उसका घर किसी जंगल से कम नहीं लग रहा होता है। रियाना उससे पूछती है कि तुमने अपनी और अपने घर की क्या हालत बना रखी है। अब रियाना की पूछने पर वो उसे झूठ नहीं बोल पाता है, क्योंकि वो उससे प्यार करता है। वो उसे सारी बात बता देता है कि कैसे एक डॉक्टर ने उसके बॉडी पार्ट्स बदलकर उसके अंदर जानवरों के ऑर्गन्स डाल दिए थे। साथ ही वो उसे वहाँ से जाने के लिए भी कहता है, क्योंकि अब रात बहुत हो चुकी थी और रात होते ही उसके अंदर का जानवर जाग जाता है। लेकिन रियाना उसके साथ वहीं रुकने का फैसला करती है, जिसकी वजह से वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं। पर अगली सुबह मार्विन का चीफ और उसका सीनियर ऑफिसर सिस्क उसे पकड़ने के लिए उसके घर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि मार्विन ही गाय और बकरियों का शिकार कर रहा है। ये बात पता चलते ही मार्विन एक मेंढक की तरह उछलकर जंगल की ओर भाग जाता है। जंगल में भागते हुए उसे वहीं डॉक्टर मिलता है, जिसने उसके ऑर्गन्स को बदल दिया था। मार्विन उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर वो डॉक्टर उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी तरह ही एक लड़की के शरीर में जानवरों के ऑर्गन्स डाले थे, लेकिन उसने मुझसे कुछ समय पहले मिलना बंद कर दिया था, इसलिए मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ। ये बात सुनकर मार्विन उसे भी अपने साथ लेकर भागने लगता है, पर डॉक्टर के पैर में चोट लगने की वजह से वो ज्यादा नहीं चल पाता है और मार्विन को अकेले ही भागना पड़ता है। लेकिन आगे जाकर उसका सीनियर सिस्क उसे पकड़ लेता है और उस पर गोली चलाने ही वाला होता है, पर तभी कोई अनजान जानवर उस पर हमला कर देता है और हम देखते हैं कि वो अनजान जानवर कोई और नहीं बल्कि रियाना होती है। वो मार्विन को बताती है कि तुम्हारी तरह ही मेरे भी बॉडी ऑर्गन्स को डॉक्टर ने बदल दिया था, जिसकी वजह से मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही हूँ। ये बात जानने के बाद मार्विन बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि जिस लड़की से वो प्यार करता है वो भी उसी की तरह ही आधी जानवर है। लेकिन तभी मार्विन को पुलिस और वहाँ के सभी लोग घेर लेते हैं, क्योंकि उसने बकरियों और गायों को मारा है। पर इतने में ही मार्विन को बचाने के लिए उसका दोस्त माइल्स आगे आकर ये कहता है कि ये सब मैंने किया है, मैंने ही सारी गायों और बकरियों को मारा है। और ये सुनने के बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि माइल्स एक ब्लैक होता है और वहाँ ब्लैक लोगों को बहुत अच्छा मानते हैं और वहाँ का कानून ब्लैक लोगों को कभी भी कोई सजा नहीं देगा, जिसकी वजह से मार्विन